हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और हमारा जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। वीडियो नंबर हमारा इस चैप्टर का 18 है। तो जो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड की हुई है ताकि मैं इजीली इस स्टेटमेंट को स्टडी कर पाऊँ। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ABC तीन पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व। पार्टनर्स ने फर्म को लोन भी दिया हुआ है, बी और सी ने। कैपिटल अकाउंट तीनों पार्टनर की हैं, ए बी सी। एसेट्स में कैश है, डेटर्स हैं, प्रोविजन भी है डेटर्स के ऊपर, स्टॉक, बिल्डिंग। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी की रिटायरमेंट हो रही है। बी की रिटायरमेंट के टाइम पर गुडविल की वैल्यूएशन की है 1.5 लाख रुपए। एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक 20,000 ज्यादा है। लैंड एंड बिल्डिंग जो बैलेंस शीट में है वो 1 लाख रुपए कम दिखाई हुई है। ठीक है। प्रोविजन को हमको इंक्रीज करना है 30,000 तक। 40,000 के क्रेडिटर्स हमको पे ही नहीं करने हैं। पांचवी स्टेटमेंट, कंप्यूटर हमने परचेज किया था, गलती से हमने उसको लिख दिया था ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर, हमको ये अब ठीक करना है। जो भी हमने पहले जो गड़बड़ी की थी उसको अब ठीक कीजिए, प्लस कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 20% 6 महीने के हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीने पहले अपन ने खरीदा हो, गलती से एक्सपेंसेस में लिख दिया, तो अभी हमको ठीक भी करना है प्लस डेप्रिसिएशन भी लगाना है। कितने महीने का? 6 महीने का। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि ए बी सी तीन पार्टनर है, 2:1 में रेशो है इनका। बी की रिटायरमेंट हो रही है, नया रेशो गिवन है नहीं। नया रेशो क्या होगा? 2:1। न्यू रेशो भी यही होगा और ए और सी का गेनिंग रेशो भी यही मानने वाले हैं, क्योंकि ये बात हमने पीछे वाली वीडियोस में भी काफी बार डिस्कस किया है कि जब कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद अगर नया रेशो गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बाकी का जो रेशो बच जाएगा वो न्यू रेशो भी वही होगा और वही गेनिंग रेशो भी होगा। तो हम इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो 2:1 ही मानकर चल रहे हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट रेडी कर लेते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको देखिए कि सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, स्टॉक की वैल्यू 20,000 ज्यादा लिखी हुई है, तो स्टॉक मतलब अपने को 20,000 अब कम करना है। तो स्टॉक कम करना है, यहां लिख देते हैं 20,000। दूसरी बात, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख कम है, तो यहां पे आप लिख दीजिए बाय बिल्डिंग 1 लाख। अब इंक्रीज कर दो। प्रोविजन को 30,000 तक लेके जाना है। पहले प्रोविजन देखो कितने का है, डेटर्स के ऊपर पहले प्रोविजन है 25,000, अब 30,000 तक लेकर जाना है, मतलब 5,000 हमको प्रोविजन और बनाना है। तो हमारा ये प्रोविजन हो गया, कितना और बना दिया? 5,000। 5,000 का लॉस हो गया हमें। 40,000 के क्रेडिटर्स हमको पे ही नहीं करने, मतलब हमारा बेनिफिट लिख दिया। कंप्यूटर हमने परचेज किया था, गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर हमने लिख दिया था। अब क्या करेंगे, देखा जाए तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, बैलेंस शीट में तो पहले दिखाई नहीं हुई हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इस 50,000 की प्रॉपर्टी को अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी बेनिफिट में दिखा देते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट की अनरिकॉर्डेड एसेट में। कितना? 50,000। तो किस नाम से है ये? बाय कंप्यूटर्स के नेम से। अब ध्यान रखिए इसके ऊपर हमने 20% का डेप्रिसिएशन भी लगाना है। तो 50,000 के ऊपर जब आप 20% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया पूरे साल का। 50,000 के ऊपर 20% के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 रुपए पूरे साल का। और हाफ ईयर का करोगे तो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? 5,000। डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, कहां पे दिखाओगे? यहां पे। कितना? 5,000। अब हम एक काम और कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को हम सीधा यहाँ पे ना 45,000 ही लेस कर दिखा देते हैं। 50 में से 5,000 कम डेप्रिसिएशन करके सीधा ही आप कंप्यूटर्स को 45,000 दिखा दो। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, यहाँ 50 वहां 5, 50,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट, 5,000 का डेप्रिसिएशन। पर हमने क्या करना है, एसेट को सीधा दिखा दो आप। 50 में से 5,000 डेप्रिसिएशन लेस करके सीधा कंप्यूटर आप अपना 45,000 दिखा दो। अब एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग और देखिए, क्या हमारे पास कोई और एडजस्टमेंट है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। जब आप टोटल करोगे तो टोटल के हिसाब से क्या आने वाला है, क्वेश्चन के अंदर चेक कर लेना। 1,40,000 और ये क्या हो गया 45, अगर ऐड कर दे तो 1,85,000।
1,85,000 रुपए में से अगर हम, ये कितना है, ये 20 और 5 25, 1,85,000 में से अगर हम 25,000 माइनस कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 1,60,000 का। अब 1,60,000 का प्रॉफिट ए बी सी के अंदर 2 to 1 में आप डिवाइड करोगे तो लिख दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। जब आप ट्रांसफर करोगे 2 to 1 के अंदर तो ये आ जाएगा 64, 64 और 32। तो हमने क्या किया, जो 1,60,000 का जो प्रॉफिट था वो तीनों पार्टनर्स में 2 to 1 में डिवाइड कर दिया, 64, 64 और 32। दोनों साइड आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर दीजिए, 1,85,000 हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सिंपल सी स्टोरी। क्या किया हमने अब तक, सिंपल सी एडजस्टमेंट की, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख बढ़ा दी, क्रेडिटर 40,000 पे ही नहीं करने, कंप्यूटर हमको अब पता चला था 50,000 का, जिसके ऊपर 5,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, बाकी रह गया 45,000। स्टॉक की वैल्यू 20,000 कम करनी है, प्रोविजन हमको 5,000 और बढ़ाना है, प्रॉफिट हुआ 1,60,000, तीनों पार्टनर्स में हमने 2 to 1 में डिवाइड कर दिया। अब हमको क्या बनाना है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए तीनों पार्टनर्स की पहले से कैपिटल कितनी रखी हुई है। कैपिटल रखी हुई है तीनों पार्टनर्स की 5, 3 लाख और 1.5 लाख, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। हमने ओपनिंग बैलेंस से तीनों की स्टोरी को स्टार्ट किया है। इसके बाद आप लायबिलिटी साइड से चलना स्टार्ट कीजिए। जर्नल रिजर्व है हमारे पास 2.5 लाख का, तीनों पार्टनर में 2 to 1 मतलब पुराने रेशो में डिवाइड कर दीजिए बाय जर्नल रिजर्व। 2 to 1 में जब आप डिवाइड करोगे तो 1,50,000 हो गया। इसके बाद फिर से और नीचे आ जाइए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारे पास रखा हुआ है 60,000 रुपए, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे 2 to 1 के अंदर, तो हमको 12,000 के 5 हिस्से करने हैं, तो ए को कितना मिलेगा देखा जाए तो 24, 24 और ये 12,000, तो 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये हमारा एक किस्म से खर्चा है या कह लीजिए कि एक लॉस है जो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड होएगा, इसलिए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाने वाली है, तो ये हमने लिख दिया। एसेट साइड के अंदर हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक अभी भी बैलेंस रखा हुआ है 15,000 का। ये 15,000 का लॉस पार्टनर्स ने डिवाइड नहीं किया था। अब हम क्या करेंगे, 15,000 को 2 to 1 में डिवाइड कर दो। 2 to 1 में जब आप डिवाइड करोगे क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5 हिस्से करने हैं 15,000 के, तो देखा जाए तो कितने हिस्से बनेंगे, 3, 6,000 इसका, 6,000 इसका और 3,000 इसका, ठीक है। 5 हिस्से में क्यों बोल रहा हूं, 2, 2, 4 और 1 है 5 हिस्से कर दीजिए। 15,000 के 5 हिस्से, 3,000 का एक हिस्सा, तो 3,000 के 2 हिस्से एक के पास, 3,000 के 2 हिस्से 20 के पास, 3,000 का एक हिस्सा सी के पास, तो 6,000, 6,000 और 3,000, ठीक है, हो गया। अब हमको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का भी आप प्रॉफिट ट्रांसफर कर लीजिए। कितना है, 64, 64, 32, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा अभी रहता है गुडविल की वैल्यू हमने 1.5 लाख की है। अब जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका पार्ट कितना हो गया, 2/5, तो 1.5 लाख का बी का रिटायरमेंट, उसका पार्ट 2/5, 1.5 लाख का आप 2/5 करके देखिए। बी को हमने पे करने होंगे गुडविल के मतलब 60,000 रुपए। ये 60,000 कौन पे करेगा, ए और सी, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो में। तो जब आप 60,000 को दोनों पार्टनर्स के गेनिंग रेशो में डिवाइड करोगे तो 40,000 ए पे करने वाला है, 20,000 सी पे करने वाला है। किसको, बी को। 40,000, 20,000 लिख दीजिए बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट। अब ये 40,000 हमने बी के तो क्रेडिट कर दिए, ए और सी के डेबिट करने बाकी हैं, क्योंकि जो गुडविल की हम अमाउंट पे करते हैं उस एंट्री को अगर हम देखें तो जर्नल एंट्री क्या होगी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बी का कैपिटल अकाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया, पर ए और सी का कैपिटल अकाउंट अभी डेबिट होना बाकी है, तो यहां पे हम लिख देते हैं टू सीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी
बी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बी के कैपिटल में पैसा गया ना, किस किसने पे किया है, ए और सी ने। कितना कितना, 40,000 और 20,000। अब क्वेश्चन में ये देख लीजिए कि क्या हमारे पास कुछ और एडजस्ट करने के लिए है क्या, कुछ और एडजस्ट करने के लिए है नहीं, हमने सारी की सारी हमने पेमेंट जो भी देनी थी दे दी, जो भी लेना था इनसे ले लिया। अब क्वेश्चन में अपने ने क्या करना है, अब क्वेश्चन में हमने बी का सारा क्रेडिट बैलेंस टोटल कर लीजिए, डेबिट वाला माइनस कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हमने बी को कितना बैलेंस पे करना है। तो यहां पर आप देखिए 3 लाख, 4 लाख, 4,60,000, 4 लाख तो यही हो गया। आगे देखिए 60,000 और एक 64,000, तो अल्टीमेटली फॉर ये से क्या कीजिए 30,000 ये लेस कर दीजिए, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का टोटल कर लिया 524, 30,000 आप लेस कर लीजिए क्योंकि 30,000 डेबिट में भी हैं। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा 494, 494 हमने उसको कैपिटल के देने हैं, अमाउंट देना है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ध्यान से देखिए, हमने जिस पार्टनर को रिटायर करने के लिए बोला हुआ है उस पार्टनर को पेमेंट कैपिटल का जो बकाया अमाउंट है 494, ना तो कैश में देने की बात कही, ना चेक देने की बात कही। बाय डिफॉल्ट हमने क्या डिस्कस किया था इससे पीछे से पीछे वाली वीडियो में कि बाय डिफॉल्ट हम ये मानकर चलेंगे कि हमने अब उसका जो कैपिटल का जो बैलेंस है 4,94,000 हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो क्या कीजिए यहां पर लिख दीजिए टू बीज लोन अकाउंट, कितना बैलेंस है 4,94,000। कहां से आया ये, बी का क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट का ये लेस कर देना, बाकी का रह जाएगा बैलेंस सीडी। पर हमको यहाँ पे बैलेंस सीडी तो नहीं लिखना है क्योंकि वो तो रिटायर होकर जा रहा है, तो क्या लिख देंगे टू बीज लोन अकाउंट, बी की कैपिटल बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, कितनी 4,94,000। अब बाकी रह गए पार्टनर ए और सी, आप ए और सी के कैपिटल की टोटल कर देना तो आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। इसका आ जाएगा 5,94,000 और इसका आ जाएगा 1,97,000। ठीक है, तो ए बी का हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया, इसका सीडी आ गया। तो ये क्लोजिंग बैलेंस ए और सी का और ये बी का लोन अकाउंट। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाओगे तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, एसेट साइड में देखिए एसेट साइड पे देखिए हमको सबसे पहले लिखना है कैश। कैश कितना था हमारे पास 10,000 का, ठीक है। फिर हमको लिखने हैं डेटर्स, डेटर्स पहले कितने थे 6 लाख के, 6 लाख में से 25,000 तो हमने पहले से ही माइनस किया हुआ है, 5,000 का हमने प्रोविजन और बना दिया, तो 6 लाख में से आप अब टोटल प्रोविजन लेस कर देना 30,000, तो बाकी का आपके पास डेटर रह जाएंगे 570। ठीक है, उसके बाद स्टॉक, स्टॉक का देखो 20,000 हमने वैल्यू कम किया है, तो स्टॉक भी आप लिख दो, स्टॉक कितना है 3,40,000। अब दिखा दो आप स्टॉक 3,20,000 रुपए, स्टॉक लिख दिया। बिल्डिंग, बिल्डिंग आपकी कितनी दिखाई हुई है पहले बैलेंस शीट में 10 लाख रुपए, अब बिल्डिंग 10 लाख तो दिखाई हुई थी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमको बिल्डिंग को बढ़ाना है, कितना 1 लाख, तो 11 लाख का आपका बिल्डिंग हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी खत्म हो गया। क्रेडिटर्स देखिए 5 लाख के थे, इसमें से 40,000 के क्रेडिटर हमको पे ही नहीं करने, कितने हो गए टोटल क्रेडिटर थे 5 लाख, बाकी रह जाएंगे आपके 460। ठीक है, जर्नल रिजर्व आपका खत्म हो गया। पार्टनर का लोन अकाउंट दिखाइए अब आप, ये हमको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बी ने ऑलरेडी फर्म को लोन दिया हुआ है, कितना 1,40,000, बी ने 1,80,000 का पहले से लोन दिया हुआ है, बी ने फर्म को ऑलरेडी 1,80,000 का लोन दिया हुआ है, और ये बी की कैपिटल भी हमने क्या की लोन में हमने ट्रांसफर कर दी। तो आप टोटल करके देख लेना 1,80,000 और 4,94,000, तो उसका लोन जो फर्म को हो जाएगा वो हो जाएगा
1,74,000 और सी का लोन तो हमको वैसे भी एज इट इज का एज इट इज लिखना ही है, वो कितना था 1,20,000 रुपए। और अब यहाँ पे लिख लीजिए अब कैपिटल अकाउंट किस किस की, ए और सी की। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है 594, सी की कितनी है 197 क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टमेंट में देखिए एक आइटम हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रह गई, कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड था, कितना 45,000। तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। कैपिटल साइड की आप टोटलिंग कर लेना, डबल अंडरलाइन लगा लेना, बैलेंस शीट का टोटल आप लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट अब आपका टोटल इक्वल ही आने वाला है, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर वे में किया है। रिवैल्यूएशन बनाया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व डिवाइड कर दिया, दिस गुडविल का अमाउंट क्रेडिट कर दिया, तो इनके यहां से डेबिट भी हुआ था। ठीक है, ये रहा सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ, प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ, गुडविल का अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये इनके क्लोजिंग बैलेंस आ गए। ये क्लोजिंग बैलेंस यहां पर लोन अकाउंट, इसमें पहले जो अमाउंट था 1,80,000 उसमें ऐड हो गया, सी का लोन दिया हुआ था, क्रेडिटर 4,60,000, एसेट भी हमने पूरी की पूरी अपडेट करके लिख दिया है, कैश एज इट इज था, डेटर हमारे बाकी के रह गए 30,000 लेस करके, स्टॉक 320 का रह गया, बिल्डिंग 1,00,000 बढ़ा दी है, कंप्यूटर्स जो हमको अब पता चला था 50,000 का जिसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाया है 5,000 का, तो कंप्यूटर आपने अब दिखा दिया 45,000 का। बैलेंस शीट का टोटल लगाओगे तो दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम हमको कहां सोल्व करनी थी, गुडविल का अमाउंट पे करके दिखाना था, क्या था हमारा सस्पेंस है ना, और इधर से हमारा ये देखना था कि हमको उसका जो बकाया अमाउंट है वो क्या करना है, उसके लोन में ट्रांसफर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।